नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज तक किसी मर्द ने मेरी बीवी को देखा नहीं था। शायद ये उसकी पवित्रता ही थी कि वो बहुत सुंदर थी। मैं जब भी कमरे में आता तो वो पूजा पाठ में ही दिखती थी। मैं बहुत खुश होता कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी बीवी दी है। जब तक वो पूजा पाठ करती रहती, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठता था, जो कई दिनों से लकवा से बीमार थी। लेकिन तभी मुझे बहुत आश्चर्य होता जब मेरी माँ मुझे इशारों में कहती कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। माँ की इन बातों से मैं नाराज हो जाता कि इतनी सेवा करने वाली बहू तो मिली है आपको, वो फिर भी पसंद नहीं है। एक दिन मैं जल्दी घर आया तो देखा कि बीवी फिर से पूजा पाठ कर रही है। मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जैसे उसने मुझे आवाज़ दिया तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए आज मैं अपने किराने की दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी, और मेरी खुशकिस्मत ये थी कि मुझे नीलम जैसी अच्छी और प्यारी बीवी मिली थी। मैं खुशी खुशी घर लौटा और अपने कमरे में जाकर लेट गया, जबकि नीलम पूजा पाठ करने में व्यस्त थी। उसे भगवान की पूजा करते देख मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मैंने नीलम से कहा, नीलम, मेरी तबीयत खराब है, पूजा खत्म होने के बाद मेरे लिए एक कप चाय बना देना। ऐसा कहकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं अपने सारे छोटे बड़े काम खुद ही करता था। क्योंकि माँ को पैरालाइज का अटैक हो चुका था, जिसकी वजह से वो बेचारी बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। मेरी तबीयत खराब होने पर भी मुझे काम करना पड़ता था, जबकि मैंने अपनी माँ के लिए घर पर एक नर्स रखी थी, जिससे मैं सही पगार देता था। मेरी आंखें बहुत सूजी हुई थी। मैं वैसे ही लेटे लेटे सो गया। साधारण रात को करीब 2 बजे मेरी आंख खुली थी। मैं भूख प्यास से बेहाल हो गया था। मैं जल्दी से उठकर बैठा तो देखा कि कमरे में कम बिजली का बल्ब जल रहा था और मेरी बीवी पूजा पाठ कर रही थी। उस पर एक नज़र डालकर मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज से खाना निकाला और गर्म करने लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी शिकायत पैदा हो गई थी कि क्या होता अगर नीलम मेरे लिए एक कप चाय बना देती। मैंने उसे बताया भी था कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं थी। खाना खाते खाते मैं नीलम के बारे में सोचने लगा था। नीलम से मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का एक भी मौका नहीं दिया था। वो तो हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाने के बाद मेरा ध्यान माँ की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे से हाय हाय की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और माँ से बातचीत करने की कोशिश करने लगा। तो उन्होंने अपने पैर की ओर इशारा किया। उसमें बहुत दर्द हो रहा था। मैं उस पैर को दबाने लगा। मैं बहाना बना के माँ से पूछने लगा कि आपको नीलम बहू के रूप में कैसी लगती है। मेरी शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं अपनी माँ से उनकी पसंद के बारे में पूछना चाहता था। नीलम का नाम सुनते ही माँ ने नफरत से मुंह फेर लिया था। मैं उनके इस रवैये को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, माँ, नीलम अच्छी है ना? आपका ख्याल तो रखती है ना? माँ ने दाएं और बाएं ना में सिर हिला दिया। मुझे माँ के इस व्यवहार ने चिंता में डाल दिया था। क्या नीलम मेरे साथ साथ माँ को भी नज़रअंदाज कर रही थी? इससे पहले कि मैं माँ से कुछ और पूछ पाता, नीलम भी माँ के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप अभी तक सोए नहीं? मैंने सिर हिला दिया और बोला, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोली, इस समय मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो मैं अपने पूजा पाठ से छुट्टी लेकर माँ के पैर दबा देती हूँ और उनके शरीर को कंबल से ढक देती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मुझे समझ में आ गया था कि माँ नीलम की किस बात पर नाराज थी। शायद आज उनके पास आने में उसे देर हो चुकी थी। मुझे नींद आ रही थी, तो मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो नीलम कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हुआ और बाहर आ गया। नीलम ने नाश्ता बना दिया था और अब वो बड़े प्यार से मेरी माँ के पास बैठकर उन्हें दलिया खिला रही थी। मैं नीलम के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर प्यार ही प्यार झलक रहा था। जब उसने माँ को खाना खिला दिया तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसके अंदर के हालात जानने के लिए बोला, नीलम, तुम भी कहती होगी कि पति के साथ साथ उसके बीमार माँ की भी देखभाल करनी पड़ रही है। नीलम तुरंत बोली, भगवान न करे राजेश कि मैं कभी अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचूं भी। आप जानते हैं ना कि आपके अधिकारों के साथ साथ आपके लोगों के अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीमार इंसान को तकलीफ देंगे तो उसके लिए माफ़ी भी नहीं है।
फिर आपकी माँ तो मेरे लिए पुण्य कमाने का जरिया है। मौत के बाद तो एक एक अच्छे कर्म की जरूरत होती है। जब मैं माँ को देखती हूँ तो वो मुझे अच्छे कर्मों के लिए आशीर्वाद देता हुआ समुंदर नजर आता है, जिसमें मैं जितना चाहूँ उतने अच्छे कर्म हासिल कर सकती हूँ। नीलम की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस तरह तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हालांकि वो मेरी माँ थी, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य था। खैर, उस दिन के बाद से मैं अपनी माँ की तरफ से बेफिक्र हो गया था। चिंता थी तो बस मुझे नीलम की थी। मैं चाहता था कि नीलम बस मेरी हो जाए। वैसे तो वो मेरी बीवी थी, लेकिन मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वो सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा करने में लग जाए। मैं उसे ये बात अपने मुंह से बताने से डरता था, क्योंकि जब भी मैं घर आता था तो वो पूजा में ही लगी रहती थी। तो फिर मैं किस मुंह से उससे कहता कि नीलम, तुम मेरे आने के बाद पूजा पाठ बंद कर दो। मुझ में वैसे भी इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से बहुत असमंजस में था कि भला ये कैसी शादी हुई। बीवी का चेहरा भी अभी तक मैंने ठीक से नहीं देखा था। इन हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। जब मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, नीलम, खाना ले आओ। वो मेरी तरफ देखकर बहुत डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा है? खाना मांगा है तुमसे, या फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूं? वो बोली, दरअसल राजेश, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। आज मैं जप माला खत्म करके उठना चाहती थी। 2 ही फेरे बचे थे। नाम जपते जपते वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन मैंने पूरी माला जप ली है। मैं बोला, नीलम, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूं और मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लोग अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए शादी करते हैं, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करके फंस गया हूं। तुमने मुझे एक दिन भी चैन नहीं दिया। कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। कभी ये तक नहीं पूछा कि राजेश आप कैसे हैं। तुम्हें फिक्र होती है तो बस पूजा पाठ की। अगर तुम्हें पूजा पाठ का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? घर के कोने में बैठकर पूजा पाठ ही करती रहती। न चाहते हुए भी गुस्से में मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए थे। मेरी बातें सुनकर नीलम रोने लगी थी। तब मुझे अपने बोलने की कठोरता का एहसास हुआ था। वो रोते हुए बोली, राजेश, दरअसल मैं पूजा पाठ का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाए। नीलम की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने कहा, नीलम, तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वो आगे बढ़ी और उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। वो एक काला निशान था। नीलम बोली, मेरा ये निशान एक बुजुर्ग आदमी ने देखा था। वो बोला, इसकी शादी जिस आदमी से होगी वो 7 दिनों के अंदर ही अंदर मर जाएगा। ये बात सुनकर मेरी माँ बहुत चिंतित हो गई थी। वो उस बुजुर्ग के चरणों में जाकर गिरी और बोली, भगवान की खातिर इस समस्या का समाधान निकाले। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरे दरवाजे पर बैठी रहे। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि जब तुम इस बच्ची की शादी करोगे तब इस बात का ध्यान रखना कि वो 40 दिन तक अपने पति से दूर रहे और दिन रात पूजा पाठ में व्यस्त रहे। ये जितनी पूजा करेगी उतनी जल्दी ये लड़की इस मनुष्य घड़ी से छुटकारा पा लेगी। मैं बस ये बात आपको बताने से डरती थी, कहीं आप मुझे मनुष्य समझकर तलाक ना दे। मुझे नीलम की मासूमियत पर हंसी आ गई थी। मैं बोला, नीलम, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथों में है। तुम बिना वजह इतने समय तक मुझसे दूर रही हो। मेरी बातें सुनकर नीलम बहुत डर गई और बोली, राजेश, मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले आदमी हो। आपसे पहले मुझे ना किसी मर्द ने देखा है और ना ही मैंने किसी गैर मर्द को नजर उठा के देखा है। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपनी लापरवाही के कारण तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप इन 40 दिनों तक मुझसे दूर रहे। मैंने नीलम के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। वो बेहद खुश हो गई थी। नीलम की बातें सुनने के बाद मैं बहुत असमंजस में पड़ गया था। मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मुझसे दूर रहती है। खैर, नीलम की बातें सुनने के बाद अब मैं काफी सहज हो गया था। अब जब भी मैं उसे पूजा पाठ में लीन देखता तो मुझे उसके ऊपर बेहद प्यार आता, क्योंकि वो मेरी जान बचाने के लिए ये सब कर रही है। हमारी शादी को अब काफी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब पता लगाता हूँ कि माँ नीलम के बारे में क्या सोचती है। मैं अपनी माँ के पास आकर बैठ गया तो माँ ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिर वो इशारा करके कहने लगी कि नीलम को तलाक दे दे। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, माँ, आप कैसी माँ है जो मेरा घर उजाड़ना चाहती है? तब माँ ने इशारों में मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती है, तुम मेरी नर्स को वापस लेकर आओ। तभी नीलम माँ के कमरे में आ गई थी। वो मुझे देखकर हैरान हो गई और बोली,
राजेश, आप यहाँ कब आए? मैं बोला, अभी अभी आकर बैठा हूँ। नीलम भी हमारे पास ही बैठ गई तो माँ बड़े आराम से लेटी हुई थी। मैं दिन रात सुबह शाम जब भी अपनी माँ के पास जाता था तो थोड़ी देर बाद नीलम वहां आ जाती थी। तो इस बात का यही मतलब था ना कि वो समय समय पर माँ को चेक करने के लिए आती थी। फिर ना जाने माँ ये सब क्यों कह रही थी। मैंने उस दिन के बाद भी 2-3 बार अपनी माँ से इस विषय के बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार मेरी माँ मुझसे यही कहती कि नीलम को तलाक देकर मेरी नर्स को मेरे पास लेकर आओ। अब मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा था। वो सिर्फ अपने मतलब की बात सोचती थी। उनके बेटे का घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए उनकी नर्स उनके पास आ जाए। मैं तो नर्स को छुट्टी देने के विचार में नहीं था, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन नीलम ने मेरे सामने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप नर्स की छुट्टी कर दे, मैं माँ का खुद ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं नीलम, मैं बिना वजह तुम पे बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। नर्स है, वो माँ का ख्याल रख लेगी, तुम बस मेरा ख्याल रखना। मेरी बातें सुनकर नीलम मुझसे बहुत नाराज हो गई थी। वो बोली, मुझे लगता है कि आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसलिए नर्स को निकालना नहीं चाहते। मैं अपनी नई नवीली दुल्हन को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। ये सुनकर नीलम बेहद खुश हुई थी। फिर उसको माँ के साथ लगाव भी तो बहुत था। वो तो माँ को अच्छाई की कुंजी समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वो निश्चित रूप से मुझसे नाराज हो जाती। इसलिए मैंने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया था। मैं दिन गिन गिन कर काट रहा था कि कब 40 दिन पूरे हो जाएंगे और मैं और मेरी बीवी अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। नीलम भी अक्सर मुझसे कहती थी कि दिन छोटे नहीं होते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, लेकिन एक बार ये 40 दिन सुरक्षित रूप से गुजर जाए, फिर हर एक बात आपसे शेयर किया करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। मैं नीलम की बातें सुनने के बाद सातवें आसमान की सैर करने लगता था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो नीलम बोली, माँ जी खाना नहीं खा रही है, उन्होंने अपना मुंह कसकर बंद करके रखा हुआ है, चलो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले। मैं चिंतित हो गया और जल्दी से अपनी माँ के पास गया। मैंने उनसे खाना न खाने का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं माँ की ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया था। मैं बोला, नहीं खाना है तो मत खाइए, मुझ पर आपका कोई एहसान नहीं है। मैं उठकर छत पर चला गया कि भला ये भी कोई बात हुई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सास बनने के बाद कोई कोई औरत इतनी बेरहम कैसे हो जाती है। अब मेरी माँ को ही देख लो, वो खुद अपाहिज थी, पूरी तरह से मेरी बीवी पर निर्भर थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट डालना चाहती थी। मैंने नीलम से कह दिया कि माँ को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, उनका पेट खराब है। माँ के ऊपर के गुस्से के कारण मैंने भी खाना नहीं खाया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो भूख के कारण मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को कोसते हुए कहा, चलो माँ तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है, अब भला तुम्हें क्या जरूरत आ पड़ी कि एक अपाहिज औरत के साथ जिद करते रहो। मैंने जल्दी से माँ का दलिया उठाया और उनके पास लेकर गया। मेरी माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारा किया और कहा, बेटा मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हाँ कह दिया था, लेकिन मुझे नीलम की नाराजगी का डर था। इस चीज का मैंने ये समाधान निकाला था कि मैंने नीलम से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके माँ की कंडीशन के बारे में बताया था। वो अपनी एक नर्स को माँ की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। मेरी बातें सुनकर नीलम को राहत तो हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं मन ही मन आभारी था कि उसने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को लेकर आ गया था। मैंने नर्स को बताया कि माँ की तबीयत के बारे में एक एक बात मुझे बताना। मैंने उसे माँ से मिला दिया और मैं उसे घर पर छोड़कर काम पर चला गया। शाम को मैं काम से वापस आया और सीधे अपने माँ के कमरे में चला गया। मैंने पूछा, सिस्टर माँ की हालत अब कैसी है? वो बोली, राजेश साहब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि नर्स अपनी बात खत्म करती तब तक नीलम भी वहां आ गई। उसने नीलम की ओर देखा और कहा, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती है? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये तो घर पर ही होती है, वो नौकरी नहीं करती। नर्स ने आश्चर्य से पूछा, फिर सुबह से मुझे ये नजर क्यों नहीं आई? तभी मैंने नीलम की ओर देखा तो नीलम के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बोली, दरअसल मैं इतने दिनों से दिन रात माँ की सेवा कर रही थी ना, तो आज तक फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। फिर आज फुर्सत मिली तो अपनी नींद पूरी करने के लिए सो गई थी।
तभी मैंने नीलम को ये कहकर कमरे से बाहर भेज दिया कि तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बाहर चली गई तो मैंने नर्स को खुलकर बात करने को कहा तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। साफ सफाई नहीं होने की वजह से उनके शरीर पर जख्म बन गए और ये जख्म बहुत दर्दनाक होते हैं। इनमें खुजली भी बहुत होती है। लेकिन आप जानते हैं ना कि आपकी माँ विकलांग है। फिर खुद सोचे कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होगी। राजेश साहब, अगर आप अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती करवा दिए होते। आप खुद के लिए नरक का रास्ता तो मत बनवाइए ना। नर्स की बातें सुनकर मैं कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी कार में बैठकर 1 घंटे तक रोता रहा था और भगवान से अपनी गलती की माफी मांगता रहा। जब आंसू सूख गए तो मैं घर लौट आया। नीलम बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठी बोल दिया था कि एक दोस्त की कॉल आ गई थी तो मैं उससे ही बात करने के लिए बाहर चला गया था। नीलम बोली, नर्स ने माँ की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला कि नर्स कह रही थी कि लेटे रहने के कारण पेशेंट की भूख कम हो गई है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। ये सुनकर वो तुरंत शांत हो गई थी। वो बोली, चले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने उससे कह दिया कि मैंने बाहर ही खाना खा लिया है और मैं बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया लेकिन मुझे नींद कहाँ से आती। मुझे बार बार नर्स की बातें याद आ रही थी। ना जाने वो रात का कौन सा समय था जब मेरी आंख एक आवाज़ से खुली थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो नीलम अलमारी से एक काला बैग निकाल रही थी। वो निकाल कर उसने धीरे से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी उठकर बैठ गया था और थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर चला आया कि आखिर देखूं तो सही कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी दबे पांव से उसका पीछा करने लगा था। वो छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तभी सामने का नज़ारा देखकर मैं चौंक गया। छत पर एक लड़का खड़ा था। नीलम बोली कि मैंने अपने सारे गहने और पैसे इस काले बैग में रख दिए हैं। अब मेरे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो दिन के टाइम में मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी इस नर्स ने मेरे पति से शिकायत की कि मैंने पूरे दिन आपकी बीबी को घर में नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि उसे मालूम ना पड़ सका कि मैं तुम्हारे साथ छत पर थी। अब चलो यहाँ से भाग चले। वो लड़का बोला, हाँ, ये बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि नीलम उस लड़के को वो बैग दे देती, मैंने झट से उसके हाथ से वो बैग छीन लिया। नीलम मुझे देखकर बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसी रस्सी को पकड़कर वो छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जिस रस्सी से वो लड़का ऊपर आया था। लेकिन रस्सी पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी जिसके कारण वो नीचे गिर गई और उसके पैर की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को पकड़ना चाहता था लेकिन वो बड़ी चालाकी से उछलकर ऊपर से कूद गया। मैं उतरकर नीलम के पास गया और कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँ और कहूँ, देखो मेरी बीबी आशिक के साथ घर से भागते समय कैसे नीचे गिर गई और इसका आशिक इसे छोड़कर भाग गया। वो रोने लगी तो मैं फिर बोला, सच सच बताओ कि क्या तुम सचमुच में पूजा पाठ करती थी या फिर मेरे सामने ही पूजा पाठ करने का नाटक करती थी। वो रोते हुए ही बोली कि अगर वो भगवान की भक्त होती तो क्या ये सब करती। आज तक मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सब झूठ था। दरअसल मैं राकेश से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच तुम्हारा रिश्ता आ गया तो माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करा दी। राकेश ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर लेगा। इसलिए तुमसे दूर रहने के लिए मैं कभी कभी पूजा पाठ करने का नाटक करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि पूजा पाठ के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने हंसकर बोला, तुम्हारे लिए जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। अब और ज़्यादा बहस करने के बजाय मैं उसे कार में बिठाकर अस्पताल लेकर गया और उसके माता पिता को फ़ोन करके वहीं पर बुलाया था। मैंने बोला, नीलम, आज के बाद भगवान के नाम पर किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि वो भगवान ही है जिन्होंने तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालकर रखा है। अगर भगवान तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारा पर्दा हटा दे और अगर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी शादी के बाद अपने पति को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही है तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। मेरी बातें सुनकर नीलम रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर ये सोचने लगा कि जो लोग हद से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं उनसे बचकर रहना चाहिए क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है वो सबके सामने अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटता।
तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।